मैथ एक्सपर्टों में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया है। तो इस चैप्टर में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन सा देखिए, पहला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। तो 3 टॉपिक है इस चैप्टर से। तो वन बाय वन हम लोग सारे टॉपिक्स प्लस और सारे इसके सॉल्यूशन जो होंगे एनसीईआरटी के वो करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देखिए पहले dy बाई dx मतलब होता क्या है, dy बाई dx मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या होता है। देखिए अगर डेल्टा y डेल्टा x है तो ये एवरेज है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ, मैं ए से बी गया, ठीक है, ए से बी गया, तो यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है, जैसे हम लोग अगर निकाले एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है एवरेज डिस्टेंस बाई तो टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। समझा क्या, हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ गई। लेकिन इंस्टेंटेनियस मतलब मान लो मुझे पता करना है पॉइंट सी पे इसकी क्या स्पीड है, तो क्या होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट। समझा क्या, तो हम लोग लगाते हैं dy बाई dx। बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल वे में और बहुत आसानी से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत इजी वे में हम लोग सारी चीजें पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आ गया इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग एवरेज में लिमिट लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा इंस्टेंटेनियस रेट बन जाता है। आपने इसको थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो देखिए अगर इंक्रीज कर रहा है, बात का ध्यान रखिए, अगर रेट इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर रेट डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है। बात समझ में आ गया। जैसे अगर दे दिया या ये 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है तो क्या लिखेंगे, +2। अभी मैं आपको जब प्रॉब्लम कराऊंगा इसके तो मैं बताऊंगा कहाँ प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है, तो आप उससे और अच्छा समझ पाओगे। समझ में आ गई बात। अब देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा ही होगा। कोई भी फंक्शन जैसे टी के फॉर्म में दिया है और ये भी हमें टी के फॉर्म में दिया है, तो हमें क्या निकालना है, dy बाई dx डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे टी के रिस्पेक्ट में और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए थोड़ा और कॉन्सेप्ट बचा है उसको कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 6.1 के कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू। हमें इसमें क्या दिया रहेगा, कॉस्ट दिया रहेगा और मार्जिनल रिवेन्यू पूछेगा। कॉस्ट किससे, एक्स के फॉर्म में रहेगा, तो हमको सिंपल क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। समझ में आ गया। इसको हम लोग बोल देंगे टोटल ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू बाय विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट सोल्ड। देखिए इसमें क्या रहेगा, हमको रिवेन्यू दिया रहेगा और मार्जिनल रिवेन्यू। तो कभी भी अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट दिया रहे या मार्जिनल रिवेन्यू निकालने को पूछे तो आप क्या करोगे, इसमें कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इसमें आप क्या करोगे, रिवेन्यू को डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मैं आपको प्रॉब्लम के भी माध्यम से समझाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 6.1। हमें इसमें क्या दिया गया, देखिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विथ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो देखिए इसमें हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो कैसे लिखेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस डी ए बाई डी आर। ये हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ में आया। हमें क्या दिया हुआ है, हमें आर दिया हुआ है। आर कितना, हमारा पहला वाला ये सॉल्व कर रहा हूं मैं। आर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये है क्या, ये है एक सर्कल और सर्कल का पहले एरिया क्या होता है, देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है डी ए बाई डी आर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंस देखिए क्या आएगा, डी ए बाई डी आर, पाई कांस्टेंट बाहर और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा। तो 2 बाहर में लिख दिया, ये किधर कितना आ गया, 2 पाई आर आ गया। अब मुझे किस पे निकालना है, डी ए बाई डी आर किस पे निकालना है, आर इक्वल टू 3 पे। तो आर इक्वल टू 3 पे निकालना है तो 2 पाई इंटू 3 आ गया। हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 पाई। ठीक है, अभी देखिए इसमें यूनिट कैसे लिखेंगे। देखिए एरिया है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो फिर इसमें क्या दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और रेडियस के में होगा, सेंटीमीटर में होगा अपॉन सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें जब सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया ऊपर क्या होता है, सेंटीमीटर, तो 6 पाई सेंटीमीटर आंसर। समझा, आपको यूनिट कैसे लिखनी है, आपको यूनिट यहाँ से लिखनी है। इसका क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है, सेंटीमीटर, कट गया तो क्या बचा, सेंटीमीटर। ऐसे हमको सॉल्व करना है। समझ में आ गया। अब बी वाला आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सेम इसी पैटर्न पे होगा। आइए हम लोग करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2।
देखिए अब ये प्रॉब्लम हमें कैसे करना है, देखिए इसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि बच्चों की क्या होती है, लैंग्वेज नहीं समझ में आती, इसलिए मैं आपको आराम आराम से पढ़ पढ़ के आपको लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से, पहले गिवन दिया क्या है हमको, ध्यान दीजिए। द वैल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्या दिया हमें, क्यूब दिया गया है, इसका वैल्यूम इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहाँ बच्चे समझ नहीं आता कि क्या दिया, देखिए सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वैल्यूम की, और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। क्या लिखा है, द इंक्रीजिंग एट रेट, तो रेट जब भी दे देगा तो इसका मतलब डीवी, ठीक है। यहाँ क्या रेट मतलब डेल्टा चेंज हुआ है किसमें, वैल्यूम में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, और ये कहता है वैल्यू। तो ये कितना हो गया मेरा, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। समझ में आ रहा है ना, मैं आपको इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ। देखिए क्या दिया है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये वैल्यूम की यूनिट है, ये टाइम। समझ में आ गया, बहुत आसान था। देखिए हाउ इज द फास्ट ऑफ सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। हमें इसमें कितना पूछा है, कितनी तेजी से फिर उसका एरिया चेंज हो रहा होगा। तो जब भी आपको रेट ऑफ चेंज है, क्या है इसका मतलब, रेट है, कितने रेट से आपका एरिया चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमसे पूछा क्या है। तभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें पहले ये एज, हमें साइड दी है, एज जो है 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे ds बाई। बात क्लियर हो गया, मैं इसलिए आराम से पढ़ रहा हूँ कि आपको समझ में आए लैंग्वेज लिखी क्या है। समझ में आ गया, अब कुछ भी नहीं करना, अब हमको सॉल्व करना है। क्या निकालना था, देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यूम क्या होता है, क्यूब का वैल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो ए क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो देखिए डीवी बाई डी टी 3a² और डी ए बाई डी टी, यहाँ क्या है डी ए बाई डी टी, क्यों, क्योंकि ए जो है यहाँ पे आपका वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखिए। अगर ए हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ए भी वेरिएबल है क्योंकि दिया है ना इसमें लेंथ, वो दिया हुआ है। समझ में आ रहा है, इस सब चीजों का ध्यान रखिए। अब यहाँ हम लोग निकालेंगे, देखिए हमें ये दिया हुआ है, देखिए इसीलिए इंक्रीजिंग है, इसीलिए मैंने यहाँ प्लस में ही लिखा है, अगर डिक्रीजिंग हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देते। इन सब चीजों का भी ध्यान रखा करिए। यहाँ पे लिखेंगे 8 3, ठीक है। अब फिर उसके बाद, अभी तो ए नहीं रखते, ए बाद में रख लेते हैं, ठीक है। 3a² और डी ए बाई डी टी, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू हमारा, देखिए क्या आ जाएगा, 8/3a², ये मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोग को। यहाँ पे भी हम लोग ए की वैल्यू पुट कर सकते थे, ए की वैल्यू ये 12 पुट कर सकते थे, आंसर आ जाता है। पर अभी थोड़ा आगे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्या हमें निकालना, क्या है एस। देखिए सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² होता है ना। अब इसको फिर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, ds बाई डी टी। देखिए क्या आएगा, ds बाई डी टी इक्वल टू, देखिए 6 और इंटू 2a और फिर डी ए बाई डी, क्या आ गया, डी ए बाई डी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए, समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करेंगे। देखिए 6 ds बाई डी टी इक्वल टू 12a इंटू, देखिए फ्रॉम फर्स्ट क्या है, डी ए बाई डी टी वैल्यू क्या है मेरी, 8/3a², यहाँ लिख लेंगे 8/3a²। अब देखिए यहाँ से 3 से कट गया ये 4 टाइम, एक ए से मेरा एक ए चला गया, नीचे एक ए बचा, तो देखिए ds बाई डी टी, ठीक है, यहाँ कितना हो गया 4 इंटू 8/8। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग ए की वैल्यू पुट कर देखते हैं 12 पे ना। देखिए ds बाई डी टी 12 इक्वल टू 12, आप यहाँ लिखोगे तो 4 इंटू 8/12। अब ये कट जाएगा 4 3 जा, कितना आंसर आ गया मेरा 8/3। अब यूनिट कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सरफेस एरिया का क्या होता है, सेंटीमीटर में है ना, हाँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम में क्या हो गया, सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ आ रहा है, बहुत इजी, बस थोड़ा ध्यान मेरा क्या आप लिखिएगा, समझ में आ गया। आइए अगला प्रॉब्लम करते हैं। अब ये वाला प्रॉब्लम कैसे करेंगे, देखिए मैं आराम से इसलिए पढ़ पढ़ के आपको समझा रहा हूँ कि आप प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझिए, तो ना मैं डायरेक्ट भी आपको करा सकता हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा ये दिया ये दिया ये दिया, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप समझिए प्रॉब्लम दिया क्या है, उसको फील करिए, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको कैसे करना है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ दिस। अब कई बच्चे समझ में ही नहीं आते क्या रेट दिया है, तो देखिए ये किसकी यूनिट है, देखिए ये सर्कल है, तो इसका मतलब ये रेडियस की यूनिट होगी, ये टाइम की यूनिट होगी, तो इसका मतलब हमें क्या दिया है, डी आर बाई डी टी दिया है। अगर आप पढ़ोगे कहीं अगर समझ नहीं आता ना, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। तो हमें क्या दिया, देखिए रेट एट विच, तो इसका मतलब डी आर बाई डी टी क्या दिया हमें, डी आर बाई डी टी, यहाँ गिवन लिख देंगे आप, डी आर बाई डी टी हमें दिया हुआ है
3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गया। अब अगला देखिए, अगला हमें क्या दिया है, रेडियस भी दिया है। रेडियस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, फाइंड दैट रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो कभी भी अगर रेट लिखा है, रेट एट विच द एरिया, अगर यहाँ ये लिख दे देता रेट ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, बात समझिए, रेट ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो यहाँ हमें निकालना पड़ता है डी ए बाई डी आर। अगर हमसे क्या पूछा है, रेट एट विच द एरिया, किस रेट से चेंज हो रहा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी ए बाई डी। बात समझा गई। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी ए बाई डी टी। ठीक है, क्वेश्चन को फील करिए, क्या कहना क्या जा रहा है, बात समझना है। अब देखिए, अब एरिया क्या होता है सर्कल का, देखिए एरिया मेरा होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई, देखिए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r, तो 2 में आगे लिख लेता हूँ आर, और फिर आर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी आर बाई, बात समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है डी आर बाई डी टी, देखिए दिया हुआ है आर पे निकालना है, तो देखिए डी ए बाई डी आर वेन कितना होगा, आर इक्वल टू, आर मेरा रहा होगा 10 सेंटीमीटर। इस वाला समझ रहे हैं, जैसे ये वाली जो इंक्रीज हो रहा है एक सर्कल, जब इसका रेडियस 10 रहा होगा तो उस समय एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा, ये इसमें पूछता है। बात समझ में आ गया। तो देखिए हम लोग रखेंगे 2 पाई, आर की वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 रख लेते हैं, और हमें क्या दिया है ये 3, तो 3 रख लेते हैं। देखिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 660 पाई, कितना आ गया 60 पाई। यूनिट क्या होगी अब इसकी, देखिए ये एरिया है तो किसमें दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है रेडियस सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट गया तो क्या होता है सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो बहुत चीज में चाहिए, बहुत बारीकी से करनी है। ठीक है, आइए अब अगला प्रॉब्लम करते हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम 4 करते हैं। शायद पिछले वाले प्रॉब्लम मैंने डी ए बाई डी आर लिख दिया था, क्या इसकी यूनिट देख लीजिए ध्यान से। अगर डी ए बाई डी आर होगी तो डी ए बाई डी टी कर लीजिए। ये क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी क्या होता है सेकंड। थर्ड की बात कर रहा हूँ, इसके पहले वाले। ठीक है, देख लीजिएगा, अगर मैंने शायद अगर लिखा होगा तो इसको सही कर लीजिए। समझ में आ गया। तो अब करते हैं 4th वाला, एंड एज ऑफ वेरिएबल ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। इसमें कहते हैं एज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, किस हिसाब से, देखिए तो डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। हाउ फार द वैल्यू ऑफ क्यूब इज चेंजिंग, कितना तेजी से वैल्यूम चेंज हो रहा है, तो हमको क्या निकालना है इसका मतलब डीवी बाई डी टी निकालना है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें क्या दिया है, हमें एज दिया है, एज मतलब ए दिया है हमारा 10। बस बहुत आसान है। वी का फार्मूला लिखिए, क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, देखिए डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, देखिए 3a² फिर ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी ए बाई डी। आप यहाँ एक्स भी ले सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ एक्स भी ले लीजिएगा, एक जगह एक्स ले लीजिएगा। ये वेरिएबल है, ये ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट रख के मत सॉल्व कर लीजिएगा, वरना जीरो आ जाएगा इसके आंसर। ठीक है, तो आगे देखिए सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हमको निकालना है, यहाँ पे दिया ही होगा, ये दिया तो डी ए बाई लिखेंगे डी बाई डी टी वेन ए इक्वल टू मेरा क्या है 10 है, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर, और डी ए बाई डी टी हमारा क्या है ये 3 है, तो 3 देखिए कितना गया 3 3 9 और 900। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए वैल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आ गया। बहुत इजी है ये चैप्टर, तो आपको ऐसे सारे प्रॉब्लम बनाने हैं। आइए अब हम लोग अगला प्रॉब्लम करते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या दिया 5th वाला है। ठीक है, इसमें हमें दिया गया है एक स्टोन जो है वो ड्रॉप किया गया है एक लेक में। ठीक है, तो वहाँ क्या बनाएगा वेव, वेव कैसे बनता है आप लोग देखा होगा, ऐसे सर्कल टाइप बनता है। समझ में आ गया। तो हमें इसमें दिया क्या है, हमें दिया है कि डी आर बाई डी टी, ठीक है, रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस हमारा 8 है, और हमें क्या निकालना है एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में चेंज क्या हो रहा है एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए सर्कल है तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा, एरिया मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, देखिए क्या हो जाएगा पाई, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r डी आर बाई डी टी। बस समझ में आ गई। अब देखिए हमें किस पे निकालना है, आर इक्वल टू 8 पे निकालना है। तो देखिए डी ए बाई डी टी वेन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यार, देखिए 2 पाई, अब देखिए आर कितना है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, और डी आर बाई डी टी 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो देखिए 5 2 या 10, तो 80 पाई जो है, अब देखिए यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझा, तो ये मेरा आंसर आ गया। समझा, बहुत इजी है ये चैप्टर। तो आइए अगला प्रॉब्लम करते हैं। देखिए अब ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 7 है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, तो हमें क्या दिया है जो रेडियस है सर्कल का वो किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है, दिया हुआ है देखिए डी आर बाई
dt हमें कितना दिया हुआ है 0.07 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो किस रेट से इसका सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो। देखिए अगर रेट ऑफ इंक्रीजिंग लिखा है तो इसका मतलब क्या निकालना है, सिर्फ निकालना है dc/dt सर्कमफेरेंस। ठीक है, अगर यहाँ ये लिखा होता है रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सर्कमफेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, कुछ और लिखा होता है, तब वहाँ हम लोग dc/dt लिखते हैं। समझ में आ गया। तो वहाँ कंफ्यूजन मत रखिएगा आप लोग। अब देखिए सर्कमफेरेंस का क्या होता है सर्कल का, तो 2πr होता है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, देखिए क्या आ जाएगा 2π कांस्टेंट और dr/dt हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बहुत ईजी है। अब क्या करना है, अब हमें 2π और dr/dt दिया ही है 0.07 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया देखिए 0.14। अब देखिए यूनिट कैसे लिखेंगे, सर्कमफेरेंस क्या होता है सेंटीमीटर होता है पर सेकेंड। तो मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो अब जो बचे हुए प्रॉब्लम हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आप अपना ख्याल रखिए।